नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच अकर टुगेदर इन अ स्पेसिफिक डिजीज इज कॉल्ड। किसी विशेष बीमारी के साथ जुड़े हुए लक्षणों के विशिष्ट संयोजन को क्या कहा जाता है? सिम्टम, सिंड्रोम, प्रोग्नोसिस and diagnosis. Correct answer is option B, syndrome. Syndrome means a set of symptoms occurring together that characterize a disease. Syndrome का अर्थ है एक विशेष बीमारी में एक साथ प्रकट होने वाले लक्षणों का समूह। नेक्स्ट, A patient can be protected from injury. Why? रोगी को चोट लगने से कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है? By explaining, by restraining, by observing, by avoiding violent behavior. Correct answer is option B, by restraining या नियंत्रित करके रोगी को चोट लगने से बचाया जा सकता है। Restraints are sometimes necessary to prevent patient from harming themselves. Next question. Which of the following is not applicable to maintaining medical asepsis? निम्न में से कौन सा मेडिकल एसेप्सिस को लागू करने में गलत है? Wash hands before and after contact. Keep articles clean and dry. Place soiled linen on floor. Practice good personal hygiene. Correct answer is option C. Place soiled linen on floor. गंदे लिनेन को फर्श पर रखना यह मेडिकल एसेप्सिस को लागू करने में गलत है। शेष जो ऑप्शंस हैं यह सभी ऑप्शन सही हैं। Next, which of the following is not a standard precaution? निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड सावधानी में शामिल नहीं है? हैंड हाइजीन, यूज ऑफ PPE, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, आइसोलेशन ऑफ एवरी पेशेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आइसोलेशन ऑफ एवरी पेशेंट। हर मरीज का आइसोलेशन यह स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन विच इन्वॉल्व्स एक्शंस टू लिमिट और रिड्यूस इम्पेयरमेंट्स एंड डिसएबिलिटीज इज प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। किस प्रकार के प्रिवेंशन में, जिसमें कि जो इम्पेयरमेंट्स हैं या डिसेबिलिटीज हैं उनको कम करना शामिल होता है, तो यह होता है टर्सरी प्रिवेंशन में। क्योंकि टर्सरी प्रिवेंशन या तृतीयक रोकथाम का जो उद्देश्य है कि किसी भी बीमारी से होने वाली डिसेबिलिटी को कम करना और रिहेबिलिटेशन करना। So the correct answer is option C. Next question. Forward or backward bending of vertebral column is called. रीढ़ की हड्डी का आगे या पीछे की ओर वक्रता कहलाती है। डिस्प्लेसिया, एपिफाइसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, काइफोसिस। काइफोसिस रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर अत्यधिक वक्रता है, जिससे ऊबड़ हंचबैक जैसी स्थिति हो जाती है। यह आमतौर पर थोरेसिक स्पाइन में होता है। नेक्स्ट, बर्न कॉज्ड बाय मॉइस्ट हीट इज। मॉइस्ट हीट, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लेम। मॉइस्ट हीट से जो बर्न होता है उसको क्या बोलते हैं?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉइस्ट हीट ही इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लेड इन द बॉडी कैन कॉज, शरीर में लेड का अवशोषण किस रोग का कारण बन सकता है? पैरालिसिस, बोन वीकनेस, नर्व वीकनेस, थैलेसीमिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नर्व वीकनेस। शरीर में लेड का एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे नर्व वीकनेस और अन्य न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेड एक विषैली भारी धातु है जो शरीर में अवशोषित होने पर नर्वस सिस्टम को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट, पेडिकुलोसिस इज इन्फेक्शन ऑफ, पेडिकुलोसिस किसका संक्रमण है? इचमाइट, बेडबग, लाउस एंड फ्ली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लाउस। पेडिकुलोसिस लाउस या जू के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन होता है जो आमतौर पर नॉर्मली सिर के बालों में पाए जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ डेथ इन हीट स्ट्रोक इज, हीट स्ट्रोक में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? सेरिब्रल एडिमा, हार्ट फेल्योर, रीनल फेल्योर एंड लिवर फेल्योर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेरिब्रल एडिमा। हीट स्ट्रोक में मृत्यु का मुख्य कारण सेरिब्रल एडिमा होता है और इसका कारण होता है कि जब शरीर का तापमान बहुत अधिक हो, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर हो, तो नर्वस सिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट्स पर डे इज 250 to 500 ml, 500 to 1000 ml, 1000 to 2000 ml and 2500 to 4000 ml. Correct answer is option C, 1000 to 2000 ml. 1000 से 2000 ml यह एडल्ट्स में पर डे यूरिन आउटपुट होता है। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज 1 to 2 minutes, 2 to 7 minutes, 10 to 15 minutes and 20 minutes. Correct answer is option B, 2 to 7 minutes. Next, first sign of digitalis toxicity is nausea and vomiting, palpitation, loss of appetite, blood vision. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नोजिया एंड वॉमिटिंग। यह फर्स्ट साइन होता है डिजिटलिस टॉक्सिसिटी का। नेक्स्ट, अ पेशेंट ऑपरेटेड बाय कोलिसिस्टेक्टमी इज एडवाइज्ड विच पोजीशन पोस्ट ऑपरेटिवली, कोलिसिस्टेक्टमी द्वारा ऑपरेशन किए गए मरीज को ऑपरेशन के बाद कौन सी स्थिति दी जाती है? रैपिड हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर, फ्लैट पोजीशन, ड्रेनेज एट ऑपरेशन साइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लैट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर ए वोमेन इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? सेकेंड स्टेज लेबर की जो दूसरी अवस्था होती है, इसमें सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी है? लिथोटॉमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, स्क्वैटिक पोजीशन एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्क्वैटिंग पोजीशन। बैठने की स्थिति यह प्रसव की दूसरी अवस्था में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। स्क्वैटिंग पोजीशन इंक्रीजेस पेल्विक डायमीटर एंड फैसिलिटेट्स इजी डिलीवरी। बैठने की स्थिति
पेल्विक डायमीटर को बढ़ाती है और प्रसव को आसान बनाती है।